हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डुअलिटी इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। यहाँ ये एग्जाम्पल आपको 6 मार्क्स में भी आ सकती है। राइट 12 ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमम ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 3x2 क्यूब सब्जेक्ट टू x1 स्क्वायर माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक पे आपने इसको नोट कर लेना है कि हमने करना क्या है। वी नो दैट जो हमारी मिनिमम प्रॉब्लम है, एमपी मतलब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें जो फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए। किसमें? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी जो भी कंस्ट्रेंट्स गिवन होगी उसको हमने लेस देन इक्वल टू में लेकर आना है। एक्स किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल एक्स को। देन इसका डुअल कैसे बनाएंगे? मिनिमम को चेंज कर दिया मैक्सिमम में, एफ ऑफ एक्स प्लस यू जी ऑफ एक्स। तो ये हमने क्या कर देना है, डुअल बना देना है। देन उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? डेल एफ ऑफ एक्स प्लस यू डेल जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स किसको बिलोंग करेगा? एक्स को। तो ये मेथड को आपने अच्छे से याद रखना है। पहले तो हम फर्स्ट स्टेप क्या है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, पहले तो प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन होनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए और एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एक्स को। सो पहले हम ये बनाते हैं, फिर उसका डुअल करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन ट्राइंगुलर प्रॉब्लम इज मिनिमम मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कंस्ट्रेंट्स कौन सी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू में, और एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एक्स को या एक्स नोट को। एक्स नोट इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमारे दो वेक्टर्स हैं x1 और x2, दैट मीन्स आर स्क्वायर, वेयर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है? x1 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 3x2 स्क्वायर। g1 किसके इक्वल है? x1 स्क्वायर माइनस x2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ g2 हमारा नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि हमारी जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारी प्रॉब्लम मिनिमम होनी चाहिए और कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए। सो ये हमारा बन गया g2। उसके बाद डुअल में हमने क्या करना है, डुअल कैसे बनाना है? पहले तो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन प्लस यू जी ऑफ एक्स। सो पहले इसको बनाते हैं, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन हमारा ये है, यहाँ पे लिख दिया प्लस u1। उसके बाद क्या लिखेंगे? u1 g1x प्लस u2 g2x। यहां तक हमारा बन गया। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे? डेल का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस यू डेल जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वेयर यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्स भी एक्स को बिलोंग करना चाहिए। देन इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या देंगी? पहले तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, या आप बोल सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। उसमें क्या होता है, जो x2 होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 इज 2x1 माइनस 0 प्लस 0, तो हमारा आ गया 2x1। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो -2 प्लस 3 3 9 x2 स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे आपने 2 डाल लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 3 9, एक पावर कम हो जाती है तो 2 आ गया, प्लस u1। उसके बाद हमने क्या करना होता है? g1 का डेरिवेटिव ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव किया तो 2x1, फिर विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव किया 0 -1 0, दैट मीन्स -1। ऐसे प्लस u2 g2 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 इज -1, और x2 वाली टर्म नहीं है तो 0 आ गया। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि कर्ल एफ अपॉन x1, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x2, अगर 3 टर्म्स हुई फिर विद रिस्पेक्ट टू s3, ये हमारा कर्ल होता है, जिसमें बाकी 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और हमें जो u है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो हमने जो सारी कंडीशंस हैं उसको अप्लाई कर दिया। पहले तो हमने फंक्शन को मिनिमम लिया, उसकी कंस्ट्रेंट को लेस देन इक्वल टू लेकर आए, फिर उसको डुअल में चेंज कर दिया। फंक्शन मैक्सिमम का फंक्शन, दैट मीन्स जो फंक्शन है उसको मैक्सिमम लेना है, फिर यू जी ऑफ एक्स, फिर उसकी कंस्ट्रेंट्स कैसे बनानी है, डेल एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है, प्लस यू डेल जी ऑफ एक्स, जो हमें g1 g2 है उसका हमने डेरिवेटिव कर देना है, फिर u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और x किसको बिलोंग करना चाहिए, x को। ये टर्म एज इट इज ऊपर वाली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 2x1 माइनस u2 इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिखा 9x2 स्क्वायर माइनस u1, ये -2 है, उधर जाके बन गया 2, वेयर u1 u2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x किसको बिलोंग कर रहा है, x को, या आप x भी लिख सकते हैं अब इस सबसेट ऑफ r स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमारा मिनिमम में है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x की। देन हमें फिर से कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में गिवन है, इसको हम पहले लेस देन इक्वल टू में लेकर आएंगे। -x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -3, तो हमारी कंस्ट्रेंट किस में आ गई, लेस देन इक्वल टू में। और लेस देन इक्वल टू 0 लेकर आना है, तो उसके बाद फिर से करेंगे -x1 माइनस x2, यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव बन गया, तो ये हमारी बन गई लेस देन इक्वल टू 0 में। सिमिलरली इसको भी चेंज करते हैं, 2x1 माइनस x2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फंक्शन की वैल्यू, ये g1 g2, वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें गिवन है। देन इसको भी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू में है, तो इसको भी चेंज करते हैं, -x1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड -x2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बन गया g1 की वैल्यू, ये g2 x, ये बन गया g3 और ये बन गया हमारा g4। सिंपली यहाँ पे सभी की वैल्यूज लिख दी। देन इसको हम डुअल में चेंज करते हैं। डुअल में फर्स्ट स्टेप क्या है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि हमारे 4 ui हैं, g की वैल्यूज आई है ui gi x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको सब्जेक्ट टू कैसे चेंज करेंगे, पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, ऐसे ही g1 g2 g3 g4 का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे x1 x2, और इक्वल टू हमारा 0 0 चल रहा है और ui भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1 2 3 4। x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, x नोट को, यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो इस सबसेट ऑफ r स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमें पीछे ली थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन में लिख दिया, 2x1 माइनस u1 प्लस 2u2 माइनस u3 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गए हो। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। 2x2 माइनस u1 माइनस u2 माइनस u4 इक्वल टू 0, where ui greater than equal to 0, i is equal to 1 2 3 4, और x1 x2 belongs to x naught is subset of r square। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 टाइम्स आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ 2x1 माइनस 2x2 स्क्वायर x1 x2, ये हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है। सब्जेक्ट टू, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, फंक्शन मैक्सिमम में गिवन है, तो इसको पहले तो मिनिमम में चेंज करते हैं। मिनिमम ऑफ f ऑफ x किसकी इक्वल लिख दिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। देन उसके बाद हमारी कंस्ट्रेंट किस में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 में, तो इसको भी चेंज करते हैं। क्या आ गया, x1 की पावर 3 माइनस x2 की पावर 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू बन गई g1 x की। देन उसके बाद इसको भी लेस देन इक्वल टू में चेंज कर दिया, पहले तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -4 आना था, तो इधर आके पॉजिटिव 4 बन गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे बन गया g2 x।
सिमिलरली इनको भी चेंज करते हैं, x1 लेस देन इक्वल टू 0, ये बन गई वैल्यू g3 की, एंड माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, ये बन गई वैल्यू g4 की, और ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन की, f ऑफ x की। सो सभी की इक्वेशन को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। देन इसका डुअल कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4 ui gi x। देन सब्जेक्ट टू कैसे करेंगे, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2, x1 डेरिवेट किया तो -2, ये 0 माइनस x2, तो यहाँ पे आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव करेंगे तो u1 हमारा कांस्टेंट, x1 हमारा कांस्टेंट है तो 0, इसका डेरिवेटिव किया x2 तो 2x2, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 इज माइनस x1। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव कर देंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, g1 g2 g3 g4 का। सो इक्वल टू क्या आ गया, 0,00। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव करना है, फिर x2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, f फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है, ये g1 g2 g3 g4 की। देन जो इक्वेशंस है उनको हमने इक्वल टू में लिख दिया, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू x0 इज सबसेट ऑफ r स्क्वायर। लास्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। फिर से इसको पहले मिनिमम में चेंज करते हैं, मिनिमम ऑफ फंक्शन किसमें आ जाएगा हमारा, माइनस x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। उसके बाद जो कंडीशंस हैं उसको हम लेस देन इक्वल टू में लिखकर आते हैं, x1 की पावर 3 x2 की पावर 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू बन गई g1 x की। देन उसके बाद फिर से 2x1 प्लस x2 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बस आपने वो मेथड को याद रखना है, माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी बन गई g3 की वैल्यू, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू बन गई g4 की। सो आपने बस इस मेथड को अपनी बुक पे नोट कर लेना है। अगर बुक की स्टेटमेंट चेंज होकर आई तो आपको इसका मेथड आना चाहिए, क्योंकि इस बुक में जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं कई बार चेंज होकर आ जाती हैं, तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा मेथड है उसी को फॉलो करना है। पहले हमने क्या करना है, फंक्शन को मिनिमम बना दिया, फिर कंस्ट्रेंट को लेस देन इक्वल टू बना दिया, फिर उसका डुअल कैसे चेंज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन प्लस यू जी ऑफ एक्स, फिर उसका डेल दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव कर देंगे, g1 g2 g3 g4 का, वेयर u हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और x को बिलोंग करना चाहिए। पर साइंस की बुक में क्या कर रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है x0 को, और x0 इज सबसेट ऑफ r स्क्वायर। सो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो जो हमने किया है उसको आपने एज इट इज लिख देना है, g1 g2 g3 g4 हमारी लेस देन इक्वल टू 0 बन गई। देन इसका डुअल चेंज कर दिया, पहले तो इसका डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 -1 माइनस 2x2, यहाँ पे लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x2 इज 2x1 माइनस 2x1, यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली इनका डेरिवेटिव कर देंगे, x1 x2 पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल का मतलब होता है x1 हमारा वेरिएबल है और x2 हमारा कांस्टेंट है, तो सिंपली यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे देखो g3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो -1 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि x2 वाली टर्म हमारे पास नहीं है, वेयर u हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन सिंपली यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यूज को पुट कर देना है, u1 g1 की वैल्यू, u2 g3 सॉरी u2 g2 u3 g3 u4 g4। सब्जेक्ट टू इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 x1 प्लस 3x1 स्क्वायर u1 प्लस 2x2 माइनस u3 इक्वल टू, ये यहाँ पे -1 है तो राइट हैंड साइड आकर 1 बन गया। सिमिलरली 2x2 माइनस 2x1 माइनस 3u1 x2 स्क्वायर प्लस u2 इक्वल टू नहीं माइनस u4 इक्वल टू 0।
ui greater than equal to 0 for all I is equal to 1, 2, 3 up to 4. x1, x2 belongs to x0 is subset of R square. सो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।